डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन पर एक तफसीलन हम बात कर रहे हैं। लेक्चर 142 है। हाइड्रोकार्बन के बहुत ज़्यादा सेक्शन है जिसको हम एक एक करके कवर कर रहे हैं। बेंजीन हमारा स्टार्ट है और बेंजीन पर लेक्चर नंबर 12 आप लोगों के सामने मौजूद है। आज का जो टॉपिक है रेजोनेंस है। बेंजीन में रेजोनेंस कैसे पाया जाता है, कुछ रेजोनेंस के बारे में जनरल बातें भी करेंगे, इसकी डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बेंजीन के रेजोनेंस की थोड़ी सी बात करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, हमारे पास जो मेन रेजोनेंस जो हमारे पास पाया जाता है रेजोनेंस, इसके बारे में हम कुछ जनरल बातें करेंगे और उसके बाद हम बेंजीन की तरफ आएंगे। रेजोनेंस के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी बात की थी। अगर आप लोगों को याद हो, यूट्यूब पर टाइप करें रेजोनेंस बाय केमिस्ट्री वाला, तो फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी इसके ऊपर बात हुई थी। रेजोनेंस किसे कहते हैं, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में हमने इसको डिस्कस किया था। हमने कुछ मिसालें ली थी, यहाँ पर भी हम कुछ मिसालें लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ एक कंपाउंड है CH2। हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 कर दूं या CH3 कर दूं, ठीक है, CH2 कर दूं। और यहाँ पर चूँकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने हैं, यहाँ कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे, एक बॉन्ड ये है और 2 बॉन्ड ये हैं, तो यहाँ पर प्लस लगा दूं। यहाँ से हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया है। कंपाउंड हमारे पास मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर आपके सामने देखें ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि अगर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं, इनको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन अ कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर इस पाई इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से यहाँ क्या करें, शिफ्ट करें, तो सूरत हाल क्या बनी, थोड़ी सी देखें। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, आपके पास ये बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया CH डबल बॉन्ड, ये रह गया CH2, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है इसके बॉन्ड 4 पूरे हैं, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, इसको नुकसान हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखें ये जो 2 स्ट्रक्चर हमारे सामने मौजूद हैं, ये 2 स्ट्रक्चर हैं, यहाँ शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुई है। अब इसका ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है और इसका ये स्ट्रक्चर भी क्या है, पॉसिबल है। इस तरीके से अगर मैं अब कुछ प्रॉपर्टीज, ये स्ट्रक्चर वजाहत करेगा इस कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ये स्ट्रक्चर जो है वजाहत करेगा इस ऑर्गेनिक का कंपाउंड की। ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इन स्ट्रक्चर के लिए हम लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाएंगे। यानी हम यहाँ पर एक चीज़ ये नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक सिंगल लिव स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं कर सकता। अगर ये एक स्ट्रक्चर हम लें या सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर लें, ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं कर सकता। कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ डिस्कस होंगी। लेट्स सपोज हम एडिशन करना चाहते हैं, यहाँ पर एडिशन हो जाएगी, एडिशन करना चाहते हैं यहाँ पर भी एडिशन हो सकती है। हमें जो कंपाउंड मिलते हैं, हमें बाज़ औक़ात यहाँ पर एडिशन नज़र आ रही होती है, बाज़ औक़ात यहाँ पर एडिशन नज़र आ रही होती है। तो एक सिंगल स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा होता। ये 2 स्ट्रक्चर जो हैं प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे हैं, डिस्कस करें। हम इनको नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इनका एक हम स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको नाम दिया जाएगा, जो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, हमने क्या किया, यहाँ लिया CH2
ये यहाँ सिंगल बॉन्ड ले लूँ और यहाँ ले लो CH और यहाँ ले लिया CH2। अब देखें डबल बॉन्ड यहाँ पर भी था तो यहाँ पर मैं डॉट डॉट से शो कर दूँ। डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है, यहाँ पर डॉट डॉट के शो कर दूँ। ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिया है इसको नाम देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। या इसको हम रियल स्ट्रक्चर का नाम दें। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमें सारी प्रॉपर्टीज जो है, इस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी बता रहा है कि यहाँ पर भी एडिशन हो सकती है, यहाँ पर भी एडिशन हो सकती है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रही है। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव ले लूँ और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव ले लूँ। ये अब इसको नाम दिया जाता है रेजोनेंट हाइब्रिड या रियल स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म का हम इसके लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अब ये जो फिनोमेना है जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, इसको नाम दिया जाता है रेजोनेंस। इसको क्या नाम दिया जाता है? रेजोनेंस। इसकी डिफिनीशन के अल्फाज हमने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किए थे, अब सेकंड ईयर में बेंजीन मौजूद है। इसकी डिफिनीशन के अल्फाज हमने पढ़े थे, शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द कंपाउंड। शिफ्टिंग, इसके लफ्ज़ यूज़ करते हैं शिफ्टिंग या मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट शिफ्टिंग या मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन, ये चूँकि लूजली अटैच होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास, तो हम इसको नाम देते हैं शिफ्टिंग या मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द कंपाउंड is called रेजोनेंस। हम इसको क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस का नाम देते हैं। इसको नोट कर लें जल्दी से, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर। इसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं ये शिफ्ट हो रहे हैं विद इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि हमारे पास क्या है? रेजोनेंस कहलाता है। तो इसको नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको नाम दिया जाता है, ये जो आपके पास है रियल स्ट्रक्चर है या रेजोनेंस हाइब्रिड इसको नाम देते हैं, या इसके लिए हम कैनोनिकल फॉर्म का भी लफ्ज़ क्या करते हैं? लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इस तरीके से जो है अगर हम एक दूसरी मिसाल आपके सामने लें, लेट सपोज जो है यहाँ पर हम एक मिसाल ले रहे हैं, इसको देख लें थोड़ा सा। ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज से मुराद यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकला है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकला है। यहाँ से तो हाइड्रोजन एटम निकला था, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया था। यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकले, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया है। ऐसा कोई फिनोमेना हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एक स्ट्रक्चर है इसका भी रेजोनेंस बन सकता है। कैसे बनेगा इसको थोड़ा सा चेक करें, देखें इसका। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास मौजूद है इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँ और इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँ, ये तो क्या सूरत हाल बनेगी? ये मेरे पास बनेगा CH2 है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ये हो जाएगा CH। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ये हो जाएगा CH2। ये बॉन्ड डबल यहाँ बन गए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, ये सूरत हाल बन गई। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखें ये भी रेजोनेटिंग, ये कहलाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी कहलाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब दोनों ये एक लीव स्ट्रक्चर जो हमारे सामने मौजूद है ये सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं करता। ये जो एक स्ट्रक्चर है ये सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं करता। हम क्या करते हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों, हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेजोनेंस
हाइब्रिड, जो दोनों स्ट्रक्चर को शामिल है, ये बना लेते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ दरमियान में बना लो तो क्या रहेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड यहाँ पर भी बना है तो यहाँ मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ। डबल बॉन्ड यहाँ पर भी बना है, यहाँ मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है इसको नाम दिया जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। हम इसकी लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारे पास पाया जाता है। अब यहाँ पर ये था शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन थी, यहाँ पर देखें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मौजूद थे, इसको नाम देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग हमेशा नहीं ले रहे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसको नाम देते हैं। अब ये बॉन्डिंग हमेशा नहीं ले रहे थे, इसलिए हम कह सकते हैं शिफ्टिंग या मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कह दें, या इसकी जगह आप लोन पेयर भी लिख सकते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हो रही है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे और ये हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। तो ये एक फिनोमेना है जिसमें शिफ्टिंग होती है, मूवमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है पाई इलेक्ट्रॉन की विद इन द कंपाउंड, पाई इलेक्ट्रॉन्स की कहें या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ये क्या कहलाएगा, रेजोनेंस कहलाएगा। ये स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा और ये स्ट्रक्चर जो है रियल या रेजोनेंस हाइब्रिड, या इसको हम कैनोनिकल फॉर्म का नाम देते हैं। तो ये एक फिनोमेना है जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब इसी फिनोमेने को जब हम बेंजीन को चेक करते हैं, यही फिनोमेना हम बेंजीन में चेक करें, अगर हम बेंजीन के लिहाज से इसको देखें, बेंजीन के लिहाज से, तो बेंजीन का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ रहा है C6H6 हमारे पास आ रहा है, C6H6 हमारे पास होता है बेंजीन का। अब ये जो बेंजीन हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं बेंजीन का, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे ड्रा करते हैं, ऐसे। इसके ऊपर मैंने तफसीलन बात की हुई है, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर वैसे ड्रा करते हैं। बेंजीन की इब्तिदा से चेक करें, ये बेंजीन है हमारे पास। अब यहाँ पर बेंजीन के जो कार्बन हैं, यहाँ पर कार्बन लगा होता है ये, और यहाँ देखें ये क्या, इसके साथ हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ हाइड्रोजन 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 है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। अब आप देखें कि यहाँ बेंजीन के अंदर ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज़ की वजाहत नहीं करता। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियर नज़र आ रहा होगा, उम्मीद है आपको। अब मैं चेक कर लेते हैं, कैमरा जो है हमारा थोड़ा सा, हाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बेंजीन हम नज़र आ रहा है ना, ये बेंजीन चाहिए तो ये था कि इसमें एक चीज़ तो हमें ये नज़र आनी चाहिए थी कि हमारे पास एडिशन रिएक्शन होता है, 1 2 3 एडिशन रिएक्शन। इस कंपाउंड के लिए अगर हम लफ्ज़ यूज़ करें, इस कंपाउंड का नाम यूज़ करें, तो साइक्लोहेक्सा 135, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राईइन का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। नंबरिंग शुरू कर देना यहाँ से 1, ये हो जाएगी 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, 1 के ऊपर डबल बॉन्ड अगर हम इसको लेना चाहते हैं, अगर इसकी नंबरिंग को हम स्टार्ट कर लें यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अगर इसको हम लिखें यहाँ से स्टार्ट, नंबरिंग को हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये इसको साफ़ कर लेते हैं, इसको थोड़ा साफ़ करके नंबरिंग को ठीक कर लेते हैं। ये नंबरिंग भी ठीक थी, गलत नहीं थी। इसके नोमेनक्लेचर के ऊपर बात हम तफसीलन करेंगे, मेरे ख्याल से हो भी चुकी है। इसको यूट्यूब पर से नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन बाय केमिस्ट्री वाला होता है, टॉपिक आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 3 4 5 और 6। तो आपके पास जो है 1 3 और 5, इसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, साइक्लो हेक्सा, ठीक है, 1 3 और 5 ट्राईइन, ये कंपाउंड हमारे पास है। 135 ट्राईइन, 135 ट्राईइन, ये कंपाउंड हमारे पास मौजूद है।
अब इसमें हमें एडिशन रिएक्शन होना चाहिए था। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ से ब्रेक होते और हाइड्रोजन इसमें क्या होते, ऐड होते। यूट्यूब पर टाइप करें एडिशन रिएक्शन इन अल्कीन बाई केमिस्ट्री वाला, तो आपको मिल जाएगा। अल्कीन के अंदर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन को हम तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है, इस पर अटैक करता है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, और इलेक्ट्रोफाइल आकर इसके ऊपर अटैच हो जाएगा ऐसे। ये यहाँ पर बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आया, अटैच हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के अंदर, ये रिएक्शन को हम तफसीलन पढ़ेंगे, जिसको नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूट्यूब पर इलेक्ट्रोफाइल बाई केमिस्ट्री वाले लिखें आपको, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। नंबर 1, एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा। इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इससे पता चलता है बेंजीन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मौजूद है। स्टेबिलिटी को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये जो एक स्ट्रक्चर है ना बेंजीन का, ये एक स्ट्रक्चर बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं कर सकता। ये एक स्ट्रक्चर बेंजीन का सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं कर सकता। अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखूं तो यहाँ से ये बेंजीन हमारे पास आ रहा है ऐसे, तो यहाँ से हमने इसके ऊपर लिए थे पाई, ये पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है। एक स्ट्रक्चर इसका ये पॉसिबल है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर इसका ये पॉसिबल है बेंजीन का। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट करें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करें, नज़र आ रहा होगा आपको। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट आ गए, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। अब देखें, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनका बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिस सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगी, वजाद करेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बनता है रेजोनेट हाइब्रिड। तो ये बेंजीन ले लें आप, थोड़ा ऊपर बना लो ऐसे, उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। अब देखें, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, 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 डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है। बेंजीन के हर जगह पर डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। इसलिए अगर मैं इसको बनाऊँ ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड भी है, 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 यहाँ डबल बॉन्ड भी है। इसलिए आपकी किताब इस सारे स्ट्रक्चर में, ये जो गोल दायरा आपको नज़र आ रहा है, इस सारे स्ट्रक्चर को इस अंदाज में लिखती है ऐसे, बेंजीन को ऐसे लिख देती है। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, और ये हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, या रियल स्ट्रक्चर, या कैनोनिकल फॉर्म इसको नाम देंगे। अब बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी ये स्ट्रक्चर तो डिस्कस करेगा, लेकिन बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ प्रॉपर्टी ये डिस्कस करें, कुछ प्रॉपर्टी ये डिस्कस करें, इसलिए हम इसको रियल स्ट्रक्चर का नाम नहीं दे सकते। ये रियल स्ट्रक्चर जो बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, डिस्कस करेगा। अब इसको नाम देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, या रेजोनेंस का नाम इस्तेमाल करते हैं। और आपकी किताब ने इसके लिए एक तारीफ लिखी है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल स्ट्रक्चर एज अ वेट एवरेज ऑफ 2 or more कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल स्ट्रक्चर, तारीफ से किताब लिखी है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल स्ट्रक्चर। जो हमारे पास रियल स्ट्रक्चर है उसको हम रिप्रेजेंटेशन, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये रियल स्ट्रक्चर है, इसको हम जानते हैं रियल स्ट्रक्चर। ये है रियल स्ट्रक्चर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल स्ट्रक्चर एज अ वेट एवरेज ये भी डिफिनीशन आ रही है, एज अ वेट एवरेज ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है जिसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं,
इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के भी नाम इनके लिए इस्तेमाल होता है। इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बात समझ आ रही है? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का भी लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल होता है। इसका रेजोनेंस, इसको हम क्या कहेंगे? इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस का नाम देंगे। तो ये भी एक तारीफ है। अब ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या कैनोनिकल फॉर्म है, हाँ, इसको नाम देते हैं रियल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम देते हैं। ये जो रियल स्ट्रक्चर होता है ये वेट एवरेज होता है, इन दोनों का वेट एवरेज है। वेट एवरेज से मुराद ये स्ट्रक्चर इसको भी ज़ाहिर करेगा, ये स्ट्रक्चर इसको भी ज़ाहिर करेगा, ये स्ट्रक्चर इसके भी डबल बॉन्ड को ज़ाहिर करेगा, ये स्ट्रक्चर इसके भी डबल बॉन्ड को ज़ाहिर करेगा। इसको वेट एवरेज का नाम देते हैं। तो इसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया जाता है? लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है रेजोनेंस, और ये एक डिफिनीशन भी आपकी किताब ने आपके सामने जो है लिखी हुई है। अब जब ये रेजोनेंस जहाँ पर भी पाया जाता है तो जो नॉर्मल आपके पास सीक्वेंस होता है या प्रॉपर्टीज़ होती हैं थोड़ी प्रॉपर्टीज से हट जाती हैं। रेजोनेंस जहाँ पर भी पाया जाता है तो जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आप प्रॉपर्टीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज से हट जाती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो चेंज होती रहती हैं। थोड़ी इसको डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लें। शाबाश, डस्टर उठा लूँ, शाबाश, नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब थोड़ा सा जो हमारे पास जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं, जिसको रेजोनेंस का लफ्ज़ हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें थोड़ी सी चेंजेस रहती हैं। नॉर्मली जो हमारे पास जो है जब हम लेते हैं कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन में, इसकी अपनी एक बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ। ये जो डबल बॉन्ड है इसकी भी बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ। सिंगल की जो बॉन्ड लेंथ हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास होती है 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। डबल बॉन्ड लेंथ जो है, डबल कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास आती है 134 पिकोमीटर। तो अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करूं ये, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अगर ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है तो हम सोच रहे हैं कि इनकी बॉन्ड लेंथ ये, क्योंकि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है ये, और यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है ये, तो इनकी बॉन्ड लेंथ यही हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी बॉन्ड लेंथ में ये नहीं रहती। इन दोनों की, इसकी और इसकी दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम रहती है, बॉन्ड लेंथ सेम रहती है, वो रहती है 139 पिकोमीटर। तो इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलने की वजह से हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है इसकी बॉन्ड लेंथ में क्या रहता है, फ़र्क रहता है, इसकी बॉन्ड लेंथ में क्या रहता है, फ़र्क रहता है। तो इस वजह से, इसके अलावा एक बात मज़ीद भी याद रख लें कि आपके पास जब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है कि डबल बॉन्ड आ रहा हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कॉन्जुगेशन। इसके लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कॉन्जुगेशन। तो जहाँ पर कॉन्जुगेशन होती है वहाँ पर रेजोनेंस पाया जाएगा। इस चीज़ को याद रख लें, जहाँ पर कॉन्जुगेशन होती है वहाँ पर रेजोनेंस पाया जाएगा। इस तरीके से मैंने डबल बॉन्ड बनाया था, सिंगल बॉन्ड बनाया था, फिर सिंगल बॉन्ड पर था और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यही भी कॉन्जुगेशन को शो करता है। यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन पाई जाएगी। यूट्यूब पर टाइप करें कॉन्जुगेशन इन अल्कीन बाई केमिस्ट्री वाला, कॉन्जुगेशन इन अल्कीन बाई केमिस्ट्री वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन की सिफात है। इस तरीके से अगर यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड में फिर पाई बॉन्ड आ रहा है,
यानी आपके पास पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो इसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कॉन्जुगेशन। तो इसमें भी कॉन्जुगेशन पाई जाती है। तो जहाँ पर भी कॉन्जुगेशन पाई जाएगी वहाँ पर रेजोनेंस होगा, वहाँ पर रेजोनेंस होगा। और जहाँ रेजोनेंस होता है वहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी कंपाउंड को। तो यहाँ पर चूंकि आपके पास पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन मौजूद है तो रेजोनेंस पाई जाएगी। कॉन्जुगेशन की तफसील में कर चुका हूँ, यूट्यूब पर कर टाइप करें कॉन्जुगेशन बाई केमिस्ट्री वाला, तो आपको ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है क्योंकि बॉन्ड लेंथ नॉर्मल से हट जाती है और रेजोनेंस की वजह से। और यहाँ पर बेंजीन के स्ट्रक्चर में मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आप चेक कर लें, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच ऑफ बेंजीन बाई केमिस्ट्री वाला लिखें, वहाँ पर इसको थोड़ी सी बात की थी। तो इस तरीके से जब एक स्ट्रक्चर लिव स्ट्रक्चर अकेला एक सारे स्ट्रक्चर की वजाहत न कर सके, हम कोई इसका एक स्ट्रक्चर बनाएं जो सारे स्ट्रक्चर को शामिल हो, और उसके लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, और इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नाम दिया जाएगा। तो ये कोई एक टॉपिक था आपकी किताब में लगा हुआ है रेजोनेंस के नाम से। इसमें इन्हीं बातों को आपने क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा इसमें जो है कुछ बातें इस कॉन्जुगेशन पाई जाती है, ये भी मैंने कर लिया है। इसके लिए आप यूज़ करते हैं इसके लिए लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं इंट्रा मालिक्यूलर फिनामिना, इसको आप इंट्रा मालिक्यूलर फिनामिना भी कहते हैं, इंट्रा मालिक्यूलर फिनामिना भी कहते हैं। अब एक इंट्रा मालिक्यूलर फिनामिना आप इसको कह सकते हैं इंट्रा मालिक्यूलर फिनामिना विद इन द मालिक्यूल, विद इन द कंपाउंड के अंदर ये फिनामिना पाया जाएगा। इंट्रा मालिक्यूलर फिनामिना का लफ्ज़ आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा याद रखें, ये जितनी बातें भी हमने लिखी है ना, ये एक हम तस्वुरात करते हैं, इस तरह नहीं हो रहा ना कि इस तरह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसके अंदर। हम ये चीज़ तस्वर करते हैं प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए, इसलिए हम इसके लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं हाइपोथेटिकली फिनामिना। ये क्या है, हाइपोथेटिकली फिनामिना एक तस्वराती फिनामिना है। ये हमारे पास एक तस्वराती फिनामिना, हाइपोथेटिकली फिनामिना आप इसको कहते हैं। ये जो तारीफ़ हम लेते हैं ये हाइपोथेटिकली फिनामिना लेते हैं कि ऐसे हुआ होगा, तस्वर करते हैं, और इस तस्वराती कंसेप्ट से हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की वजाहत होती है। तो कुछ यही बातें अपने दिमाग में रख लें। रैंडम सा लेक्चर था आप लोगों के सामने, इसको नोट कर लें, मैं साइड पर हो रहा हूँ, शाबाश नोट कर लें, नोट कर लें शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। मरतब बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।